नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। इंडिया में कतर के अमीर अल थानी का दौरा हुआ है और एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, उनके लीडरशिप के बीच में जो बॉडी लैंग्वेज है, उनसे आपको क्लियरली समझ में आ सकता है। जब अल थानी इंडिया में लैंड हुए तो उनको रिसीव करने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी एयरपोर्ट पे गए और ये दिखाता है कि कतर जो है वो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि कतर जो है वो इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है, चाहे वो एनर्जी की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो। आप क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है और कतर के जो चीफ है अल थानी, उनसे किस तरीके से मिल रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है और कितने खुश दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये दर्शाता है कि इंडिया का जो रिलेशन है गल्फ कंट्री के साथ, आप जानते हैं कि मोदी जो आए थे उससे पहले गल्फ के साथ इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस समय गल्फ के जितने भी कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, सबसे इंडिया का रिलेशन जो है वो बहुत इंप्रूव हुआ है और इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी इनका भव्य स्वागत किया और ये चीज जो है वो सबको नहीं मिलती है, हर जो प्रेसिडेंट आता है उसको नहीं मिलता है। ये स्पेशल है, जो कतर है वो इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है इन सब चीजों को। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब द्रौपदी मुर्मू से मिले, एक दूसरे के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे मिले और फिर से काम शुरू हुआ, अलग अलग एग्रीमेंट हुए भारत और कतर के बीच में, उसके बारे में हम जानते हैं। कतरी और इंडियन जो लीडरशिप है उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कतर है वो इंडिया के अंदर लगभग $10 बिलियन तक इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें वो टाई अप करके और अपने जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। जो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी भारत के अंदर, वो अलग अलग सेक्टर में होगी। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जैसे कि स्मार्ट सिटी है, फूड पार्क, एआई और स्टार्टअप्स में मेनली जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो आने वाला है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है कतर के साइड से वो एग्रीकल्चर में भी होने वाला है। सब एग्रीमेंट के अलावा भारत और कतर जो है वो ट्राई कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इस चीज़ पे कि उनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए और वो दोनों देशों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कतर और इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2030 तक इंडिया और कतर के बीच में जो ट्रेड है वो लगभग $28 बिलियन तक हो जाए। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इंडिया और कतर के बीच में जो ट्रेड है वो $20 बिलियन तक है, तो 2030 तक $28 बिलियन जो है वो अचीवेबल है। हम कतर से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो लगभग 48% एलएनजी जो है वो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम फूड प्रोडक्ट का, फूड ग्रेन का और जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है वो मेजरली हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जो दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग $6.9 बिलियन है और ये इंडिया के फेवर में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेड तो है ही इंडिया और कतर के बीच में, जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। हम हर 2 साल में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन होता है कतर के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी जो नेवी है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ कई सारे एक्सरसाइजेस करते हैं। आप सबको पता होगा कि कुछ टाइम पहले जो 8 हमारे नेवी के जवान थे, सेलर थे, उनको कतर ने गिरफ्तार कर लिया था और कतर की कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी थी। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो कतरी गवर्नमेंट है उनके साथ डिप्लोमेटिकली बात की। इसके बाद जो कतर के कोर्ट है उन 8 लोगों को रिलीज कर दी। तो इंडिया और जो कतर का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है और टाइम के साथ और स्ट्रांग होता जा रहा है। और इसका एक और रीजन है कि जब कतर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में था तो इंडिया ने उसका बहुत सपोर्ट किया था। आप सबको पता होगा कि कतर ब्लॉकेड हुआ था और इसके अंदर जो जीसीसी कंट्री हैं उन्होंने जो सी रूट है, लैंड रूट है, और इन सबको बंद कर दिया था, जिससे कि कतर जो है वो बाकी दुनिया से कट के अलग हो गया था। तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस आ गई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में कतर था। कतर एयरवेज जो था उसको भी जो सऊदी अरब और जो बाकी कंट्री है उन्होंने बैन कर दिया था। और जो बैन करने का आरोप ये था कि जो कतर है वो ईरान बैक जो मिलिशिया हैं उनको फंड करता है और वो मिलिशिया जो है वो जीसीसी कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं। इवन जो इजराइल के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि ईरान से ज़्यादा जो फंड है वो कतर करता है और कतर जो है वो टेररिस्टों को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से कतर के ऊपर बैन लग गया था। तो इस बैन की वजह से कतर के अंदर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर इंडिया ने फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया और कतर को सपोर्ट किया। इसके अलावा कतर की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको भी भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के जो किसान है उनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इंडिया और कतर के रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट है और आगे जाके ये जो रिलेशनशिप है और स्ट्रांग होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।